एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हेलीबोरस नाइगर मेडिसिन को एलन की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलीबोरस नाइगर की जो फैमिली है रैननकुलेसी फैमिली है। क्रिसमस रोज इसका कॉमन नेम है। हेलीबोरस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है ब्रेन अफेक्शंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जो पेशेंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, डेलिकेटेड रहेगा, सोरी चिल्ड्रंस, ठीक है। जितने भी सोरा के कैरेक्टर रहते हैं, रेस्टलेसनेस, ब्राइट, क्विक टू एक्ट एंड रिएक्ट, उस टाइप का सोरिक पर्सन रहेगा। जिसको ब्रेन ट्रबल्स होती हैं, बेला, कैलकेरिया, ट्यूबरकुलम भी रेमेडीज़ है जिसमें ब्रेन की ट्रबल्स होती हैं। साथ में उसको सीरस इफ्यूजन्स रहेंगे, ठीक है। जो भी जितने भी इफ्यूजन मतलब क्या होगा, जो लिक्विड है या पानी है जो भर रहा है ब्रेन में हो सकता है या कोई दूसरे पार्ट में हो सकता है, तो उसमें हम लोगों को सीरस इफ्यूजन्स देखने को मिलता है। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो मेलनकोली रहता है, वोफुल रहता है, पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्पेयरिंग, साइलेंट टाइप का रहेगा, चिंतित रहेगा। जब टाइफाइड हो गया उसके बाद गर्ल्स में एट प्यूबर्टी के टाइम पे, और जब मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग, ठीक है। एक बार मेंसेस आए फिर क्या होगा, मेंसेस थोड़े आए, 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे या 1 दिन के लिए आए, फिर से डबल से अपीयर नहीं हो रही, तो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा, मेलनकोलिक, दुखी हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ठीक है। इरिटेबल हो जाएगा, इजीली उसको एंगर आ जाता है। हेलीबोरस के पेशेंट को कंसोलेशन एग्रावेशन करता है। की नोट ऑफ हेलीबोरस, इग्निशिया, नेट्राम्यूर, सीपिया, साइलिशिया इज आल्सो रेमेडीज कंसोलेशन एग्रावेशन, ठीक है। कंसोलेशन एमुलेशंस, पल्सिटिला, डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, ठीक है। खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है कि कोई आके उसको परेशान करे। जेल्सीमियम, नेट्रोम्यूर में भी यही सिम्टम है। अनकॉन्शियस रहता है पेशेंट, स्टूपिड रहता है, ठीक है। आंसर अगर अब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे जब ये भी ब्रेन ट्रबल की सिम्टम्स में, तो जब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो पिक्चर ऑफ एक्यूट इडियोसिटी, कुछ भी बोलेगा वो एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम पागल है पेशेंट, एक्यूट इडियोसिटी है, ठीक है। आंसर इतना ज़्यादा स्लोली करेगा, स्टूपिडली आंसर करेगा और पूरा अनकॉन्शियस रहेगा पेशेंट। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल जनरल्स। तो फिजिकल जनरल्स में सोपर स्लीप, ठीक है। जो सोता रहेगा पेशेंट, साथ में उसको स्क्रीम्स करेगा, चिल्लाएगा, श्रिंक करेगा और स्टार्ट्स करेगा, ठीक है। नींद में चिल्लाएगा, डरेगा, ठीक है, ऐसी इसकी स्लिप है। ग्रीडी सॉलोविंग कोल्ड वाटर, अगर हम उसको कोल्ड वाटर पीने के देंगे तो एकदम ऐसे ग्रीडली पिएगा जैसे कि बहुत दिनों से उसने पानी नहीं पिया है। स्पून को बाइट कर लेगा बट रिमेन अनकॉन्शियस, लेकिन जो उसकी ब्रेन ट्रबल्स के कारण वो हमेशा अनकॉन्शियस ही रहता है। कॉन्स्टेंटली प्रिकिंग हिज लिप्स, हमेशा उसके लिप्स को पकड़ता रहेगा, क्लोज को पकड़ेगा, बोर करेगा, नोज को कहाँ पे, फिंगर से हमेशा नाक में उंगली करता रहेगा। वेल परफेक्टली कॉन्शियस एरम ट्रिफिलिनम में अगर ये सिम्टम मिल रहा है कि लिप्स को प्रिक कर रहा है, नोज को कर रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है, इतना ज़्यादा पिक करता है बट कॉन्शियसनेस के साथ है, तो अपना एरम ट्रिफिलिनम है। बट अगर कभी अनकॉन्शियसनेस के साथ है तो हेलीबोरस रेमेडी है। ड्रॉप्सी देखेंगे तो ब्रेन में ड्रॉप्सी देखने को मिलती है। इफ्यूजन्स हो गए, हमने सीरस इफ्यूजन पढ़ा ही था। ब्रेन में, चेस्ट में, अब्डोमेन में। स्कारलेट फीवर के बाद हो सकता है, इंटरमिटेंट फीवर के बाद हो सकता है। साथ में डेबिलिटी मिलेगी, यूरिन सप्रेस्ड मिलेगी हमको, ठीक है। और जो एक्जेंथीमा है, जो स्किन कंप्लेंट्स हुई थी वो भी उसकी सप्रेस्ड हो गई, इसके कारण उसको ड्रॉप्सी आ रही है। एपिस और जिंकम में भी सप्रेस एक्जेंथीमा के बाद ड्रॉप्सी है, ठीक है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप्सीज की। अब बात करेंगे हेड सिम्टम में। तो हेड में ब्रेन सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के टाइम पे उसको ब्रेन सिम्टम्स आ रहे हैं। बेला और पोडो में भी ये सिम्टम है कि जब टीथिंग चिल्ड्रंस को क्या होगा, ब्रेन ट्रबल्स होती है। थ्रेटनिंग इफ्यूजन, बहुत ज़्यादा उसको ब्रेन में इफ्यूजन बन गया है। एपिस और ट्यूबरकुलिनम रेमेडीज़ है। हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। ब्रेन सेफेलस मतलब ब्रेन और हाइड्रो मतलब वाटर, तो जो ब्रेन में क्या हो गया, पानी भर गया है। स्कारलेटिना के बाद, पोस्ट स्कारलेटिना या फिर ट्यूबरकुलर के बाद, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बाद भी हो सकता है। विच डेवलप्स रैपिडली, जो कि एकदम फटाक से हो गया है। एपिस सल्फर ट्यूबरकुलिनम रेमेडी में ऑटोमेटिक मोशन होता है उसके एक आर्म और एक लेग का। ये क्या है, ब्रेन में फ्यूजन के बाद उसको ब्रेन का जो एरिया है, ठीक है, एक साइड में उसको एक आर्म और लेग का ऑटोमेटिक मोशंस होते हैं। जिंकम, ब्रायोनिया और एपोसाइनम भी ये सिम्टम है, ठीक है।
बोरिंग हेड इनटू द पीलो, ठीक है। अब ये क्या है, ब्रेन ट्रबल्स का क्वेश्चन है, सॉरी ब्रेन ट्रबल का सिम्टम है कि जो बोरिंग हेड इनटू पीलो, ठीक है, जो हेड को पीलो में ऐसा बोर करता है, रोल फ्रॉम साइड टू साइड रोल करेगा हेड को, बीटिंग हेड विद द हैंड्स, ठीक है। इसका की नोट है कि जो हेलीबोरस का पेशेंट है वो अपना जो हेड है उसको हाथों से ऐसे बीट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आई सिम्टम। आई में वैकेंट, एकदम खाली, थॉटलेस स्टेयरिंग, किसी एक चीज़ को एकदम ऐसे थॉटलेसली स्टेयर कर रहा है। आई बहुत ज़्यादा वाइड और ओपन है पेशेंट की। इनसेंसिबल टू लाइट, ठीक है। आई हमको वाइड ओपन मिलेगी अगर हम लोग लाइट लगा के उसको, उसका ऐसा मतलब एकदम वेगेंट थॉट रहेगा अगर हम लाइट से उसको, इंसेंसिबल रहेगा। प्यूपिल्स ऐसे डायलेट की डायलेट रहेगी, या फिर डायलेट अल्टरनेट कॉन्ट्रिक्शन और डायलेटेशन भी मिल सकता है इसमें हमको। फेस सिम्टम में देखेंगे तो चीविंग मोशन होता है माउथ के, ठीक है। माउथ का ऐसा लगता है कि कुछ चबा रहा है। कम अप माउथ सोर, ठीक है, जो सॉरी कॉर्नर्स है, जो माउथ के जो कॉर्नर्स है वो हमको सोर मिलेंगे, क्रैक्ड मिलेंगे। जो नॉस्ट्रिल है वो भी डर्टी, स्टूटी और डर्टी ड्राई मिलेंगे हमको। चीविंग मोशन होते हैं, ठीक है, ब्रेन ट्रबल्स के कारण जो कि एक्शन होती रहती है। जीआईटी सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया देखने को मिलता है हमको एक्यूट हाइड्रोसेफेलस के टाइम पे, ब्रेन में फ्यूजन हुआ उसके कारण। डेंटिशन या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। टेनिशियस कलरलेस म्यूकस का सिर्फ डायरिया रहेगा, वाइट कलर रहेगा, जेली लाइक म्यूकस की तरह रहेगा, लाइक फ्रॉग स्पॉन, ठीक है। इनवॉलेंट्री डायरिया देखने को मिलता है हमको। यूरिनरी सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेलीबोरस के। रेड और ब्लैक कलर की स्कैंटी यूरिन मिलती है हमको। कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगी। सप्रेस देखने को मिलेगी यूरिन ब्रेन ट्रबल में, ड्रॉप्सी और एल्ब्यूमिनस, ठीक है। जब भी ब्रेन ट्रबल्स होगी तो यूरिन हमको सप्रेस देखने को मिलेगी। नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो जो मेनिंजाइटिस है, जो ब्रेन की कवरिंग है, मेनिंजियस, उसमें एक्यूट सेरेब्रोस्पाइनल और ट्यूबरकुलर विद एक्सुडेशंस देखने को मिलते हैं। पैरालिसिस देखने को मिलता है, मोर और लेस कंप्लीट, ठीक है, विद क्राई इंसेफेली, ठीक है। क्राई इंसेफेली मतलब जो ब्रेन की ट्रबल्स इतनी ज़्यादा हो रही है, मेनिंजाइटिस इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं क्राई इंसेफेली, ठीक है। कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं, साथ में एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोल्डनेस देखने को मिलती है, एक्सेप्ट द हेड और ऑसिपुट। हेड और ऑसिपुट एरिया में हमको कोल्डनेस नहीं देखने को मिलेगी, विच में भी हॉट, ठीक है, जो कि हॉट भी हो सकती है। अनिका में भी ये सिम्टम है। रिलेशन में हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, जितनी भी ड्रॉप्सिकल रेमेडीज़ है, एपिस, एपोसाइनम, आर्सेनिक, बेला, ब्रायोनिया, डिजिटेलिस, लैकेसिस, सल्फर, ट्यूबरकुलरम, जिंकम को ब्रेन और मेनिंजाइटिस अफेक्शंस में, ठीक है। ये था लेक्चर हैरीबोलस नाइगर का एलन की नोट्स है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।